कोलायत में सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित तैराक रमन शर्मा ने कपिल सरोवर की सफाई और संरक्षण की मांग को लेकर कोलायत से जयपुर के लिए पदयात्रा शुरू की। यह यात्रा कपिल सरोवर परिसर से आरंभ हुई, जिसमें स्थानीय नागरिक, युवा और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता निभाई। ये पदयात्रा केवल धार्मिक आस्था से जुड़े स्थान के संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि कोलायत क्षेत्र की जन समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगी। तैराक शर्मा ने बताया कि कपिल सरोवर में लंबे समय से जलकुंभी और अन्य वनस्पति आदि का भी जमा होने से धार्मिक आस्था और पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही कस्बे की सफाई व्यवस्था, चिकित्सा और सेवाओं की बहाली और पर्यटन विकास की उपेक्षा आदि समस्याएं लंबे समय से बनी हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। नमस्कार। कोलायत मुख्यालय की कुछ प्रमुख मांगों को लेकर एक समाज सेवी, एक युवा जयपुर पैदल कूच कर रहे हैं और क्या मुख्य मांगे हैं और उन्होंने ये कूच का निश्चय क्यों किया, इन सभी बातों को लेकर आज हमारे बीच है कोलायत से तैराक रमन शर्मा। उनसे बात करते हैं कि ये क्या प्रमुख मांगे और ये निर्णय क्यों लिया कि ये कोलायत से जयपुर तक पैदल कूच कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने जो ये निर्णय लिया है कोलायत से जयपुर कूच का, जी, क्यों लिया और क्या मुख्य मांगे? ऐसा है कि दिल में दर्द बहुत है, बातें भी बहुत हैं और मुद्दे भी बहुत है अगर गिनाने चाहूँ तो। क्योंकि हमारी यहाँ की जो राजनीति है ना, वो भ्रष्ट राजनीति है और हम जो गरीब लोग हैं उनकी जो भी यहाँ की जो भावना है, उनको यहाँ से हम किसी को देते हैं ना तो वो टेबल तक जाकर रुक जाती है और वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो आज मैं 45 साल से सरोवर पे मैं ये कार्य कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से लाशें निकाल रहा हूँ। तो आप पहली समस्या तो एक तो ये भी मान लो कि यहाँ पे इतना बड़ा तालाब है तो इस पर तैराक होने चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा हमारा तालाब है, आए दिन यानी कि लोग पहले कहते थे कि ये तो सूरसागर है, बीकानेर का दर्जा, वो उनको बता रहे थे। तो हमारा कपिल सरोवर है ना, जो 68 तीर्थों का गुरु है और राम जी के जन्म से पहले का तीर्थ स्थान है, जिस जगह कपिल मुनीश्वर भगवान ने जन्म लिया है, अपनी माता को ज्ञान दिया है। और इस सरोवर का पहला नाम था बिंदु सरोवर, फिर कपिल सरोवर, अब बन गया तालाब और अब बन रहा है ये कमल सरोवर। यानी कि इसके अंदर कीचड़ गंदगी जो भी डालो। और अब ऐसा है कि कोलायत की जितनी सीवर लाइन है बन रही है ना, उसका नाला, पूरी कोलायत का गंदा पानी इस सरोवर के अंदर डाल रहे हैं। कोलायत का कपिल सरोवर, जी, कपिल सरोवर पर अगर बात आती है तो सबसे पहले धार्मिक आस्था, जी है, दो धर्मों का आस्था का केंद्र माना जाता है। क्योंकि यहाँ कपिल मुनि ने भी तपस्या की और गुरु नानक ने भी तपस्या की। तो कोलायत का कपिल सरोवर की जहाँ पर बात कर रहे हैं आप, कई बार सफाई तो हुई है? सफाई हुई थी, फतेह सिंह जी के टाइम में सफाई हुई थी। उसके बाद में जयवीर सिंह जी प्रधान थे तो उनके टाइम में भी सफाई हुई, मगर सफाई हुई मगर जो चीज़ निकालनी चाहते थे ना वो निकली नहीं। वो कमल सरोवर, कमल बेल जो है उसकी भी कई बार सफाई मेले के टाइम पे होती है। मेले के टाइम पे होती है, एक मशीन आती है जो करीबन 20-25 लाख की होती है, मगर उसका बजट उठता है ना, वो मेले के टाइम में लाके कुछ सीन शॉट करते हैं। मैं सही कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, ठीक है ना। और जो ये ना ओनली फॉर हमारे ये कपिल सरोवर एक चुनाव का मुद्दा है, एक मजदूरी करने का मुद्दा है, क्योंकि बंदर बांट हो जाती है। और भी अभी पैसे आए हुए हैं, करीबन 27-28 करोड़ कुछ ऐसा सुना है पैसे आए हुए हैं, मगर वो कहाँ लग रहे हैं, कब लगेंगे, कब इसका सौंदर्यीकरण होगा। मगर इतना बड़ा तीर्थ है, दो धर्मों का स्थान है, ये आस्था है कि एक श्री गुरु नानक साहब यहाँ पधारे थे, एक तो वो धर्म है, एक हमारे हिंदू धर्म जो आस्था है उनका है। तो वैसे सभी लोग मानते हैं यहाँ पे। अब राजस्थान के मुखिया भजनलाल को आप जाके कह रहे हैं, क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग ये है कि मेरे पैदल जाने का मकसद यही है कि मैं मुख्यमंत्री जी को, श्री कोलायत जी बुला करके इस तीर्थ को उनकी नज़रों से उनको दिखाना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहता हूँ, मैं धरातल पे उनकी चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारी यहाँ की जो दुख दर्द है, इस सरोवर की जो दशा है, वहाँ तक क्यों नहीं जाती? हमारे कहाँ गए एमएलए एमपी, चाहे कोई से भी हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, वो नेता क्या कर रहे हैं? क्या उनके फर्ज नहीं बनता कि इस कोलायत का दर्द उठा के बताने के लिए वहाँ तक टेबल तक पहुँचते नहीं? क्यों नहीं आते हैं? बाईपास क्यों भेज देते हैं? क्योंकि ये खुद लिप्त है, चोर हैं, जो भू माफिया जो कोलायत के ऊपर कब्जा करके रखे हैं ना, तो उनका राज खुल जाएगा कि इतनी माइंस से कोलायत के आजू बाजू कहाँ गया हमारा पायतान, कहाँ गया हमारी गोचर भूमि? सब लोग खा गए, सारे हमारे कुएं बावड़ी बुजुर्गों की टाइम में पुराने चीज में बनी हुई थी, वो कहाँ गई सारी? कोलायत सबसे बड़ा नाम बिंदु सागर था। बिंदु सागर के बाद में धीरे धीरे अब नाम परिवर्तन भी होने लग गए, कपिल सरोवर, कोलायत।
सबसे पहले कोलायत जी लगता था, तो क्या कहेंगे? पहले श्री कोलायत जी लगता था, आगे भी जी लगते श्री लगता था, पीछे जी लगते थे, सम्मानजनक इसका नाम लिया जाता था। और अब कागजों के अंदर खाली कोलायत लगता है। ये भी एक मुख्य मांग होगी। बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ी मांग है। श्री गंगानगर क्यों लगता है भाई? उनके आगे लगता है तो श्री, ये तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, इसके आगे मैं तो ये कहता हूं कि अंशुमान जी साहब ये भी बात रखें मुख्यमंत्री के आगे कि हमारे श्री कोलायत कागजों के अंदर श्री भी लगनी चाहिए, जी भी लगनी चाहिए सभी उपखंड मुख्यालय के ऑफिसों पर, सभी को भी। क्योंकि एक तीर्थ है, इस तीर्थ के प्रति किसी को द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, समदृष्टि रखनी चाहिए। और आप हमारे उभरते नेता हो, सब कुछ हो, क्योंकि हमारा दर्द है, हम आपसे वो नहीं चाहते, मगर हम चाहते हैं काम। हमारे विधायक जी से यही निवेदन है। और आकर के संभाले, पिछली बार मेले में आपने जो सजावट की कोलायत के मेले में, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया। जो काम आपने अच्छा किया तो हम अच्छा कहेंगे, अगर बुरा काम किया तो बुरा कहेंगे। कोलायत में मुख्य मांग, अब आप भजनलाल जी को यही कहना चाहोगे कि इसकी सफाई और सौंदर्यीकरण हो? जब तक भजनलाल जी यहाँ कोलायत नहीं आए तो मैं जयपुर से दिल्ली कूच करूंगा, प्रधानमंत्री तक। ये इन्होंने कहा है कि जब तक ये कोलायत की मुख्य मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये यहाँ से जो जयपुर जाएंगे, जयपुर से आगे प्रधानमंत्री जी को भी इस संबंध में अवगत करवाया है। और उन्होंने एक लिखित के रूप में भी पत्र भेजा है प्रधानमंत्री जी को कि भाई ये मुख्य समस्या कोलायत में है, इनका निराकरण करें। कई बार इन्होंने शासन और प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत करवाया, पर यहाँ इस समस्या का जस की तस पड़ी है। कोलायत से राहुल सेवक।